स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। जैसे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है कि एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको चेक करना है क्या ये 3 पॉइंट्स कोलीनियर हैं। ये वर्ड है कोलीनियर। तो शायद आपको कोलीनियर पॉइंट्स ना पता हो, तो पहले मैं आपको कोलीनियर पॉइंट्स बता देती हूँ कि कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये एक लाइन है। अगर मैंने इस पे ये पॉइंट लिया ए, बी और ये पॉइंट लिया सी, तो ये पॉइंट्स ए बी सी हमारे कैसे होंगे? ए बी सी आर कोलीनियर पॉइंट्स। तो ये आपके कोलीनियर पॉइंट्स हैं। तो क्या समझे कोलीनियर पॉइंट्स से? कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं, उनको हम कोलीनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे ना होते, एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, तो इनको हम नॉन कोलीनियर पॉइंट्स बोलते हैं कि ये एक ही लाइन पर नहीं है। तो कोलीनियर पॉइंट्स ये होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलीनियर हैं। आपको ये चेक करना है क्या ये पॉइंट्स कोलीनियर हैं या नहीं है। तो ये एक्सरसाइज तो चल रही है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला वाली। क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या ये पॉइंट्स कोलीनियर हैं या नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन का डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई लिंक तो है ही, कि कोलीनियर प्रूफ करने के लिए, कि इन पॉइंट्स को कोलीनियर प्रूफ करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज़ होगा ही होगा। तो कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता लगाएं कि ये कोलीनियर हैं या नहीं है। तो आप देखो बेटा, ये एक लाइन है, ये पॉइंट्स इस लाइन पर हैं, तो अभी तो ये कोलीनियर हैं। आप देख सकते हैं 3 पॉइंट तो कोलीनियर हैं। तो अगर आप ए का बी से डिस्टेंस लेते हैं ए बी, और बी का सी से डिस्टेंस लेते हैं बी सी, और ए का सी से डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज ए बी। फर्स्टली इफ यू टेक ए बी यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन यू टेक डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, एंड देन यू टेक डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो अगर ये पॉइंट ए की लाइन पर हैं, जैसे कि यहाँ है, तो आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का सम इस पूरे डिस्टेंस के इक्वल होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के इक्वल होगा। अगर ये एक ही लाइन पर पॉइंट्स हैं, तो ये डिस्टेंस यानी ए बी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यानी कि बी सी का डिस्टेंस, इन दोनों का सम इस पूरे के ए सी के इक्वल होगा। अगर ये पॉइंट्स कोलीनियर है तो ये चीज़ होती है। तो कोलीनियर चेक करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का लिंक कैसे बनाया हमने, कि हम ये डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस देखेंगे, और इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो पॉइंट्स कोलीनियर होंगे। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये पॉइंट्स नॉन कोलीनियर होंगे। क्योंकि अगर एक ही लाइन पर होते पॉइंट्स, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का प्लस इस पूरे के इक्वल होता। अगर नहीं है तो ये नॉन कोलीनियर है, मतलब एक ही लाइन पर नहीं है। इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास ये पॉइंट्स थे और इस पॉइंट को मैंने नेम दिया ए, इसको नेम दे दिया बी, इसको नेम दे दिया सी। अब आपको ये चेक करना है क्या ये पॉइंट्स कोलीनियर हैं या नहीं है। तो मैंने आपको क्या लॉजिक बताया है कि पहले आप ए बी डिस्टेंस निकालें, फिर आप बी सी डिस्टेंस निकालें, फिर आप ए सी डिस्टेंस निकालें। पहले आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फिर आपको डिस्टेंस बिटवीन बी सी, फिर डिस्टेंस बिटवीन ए सी। फिर चेक करना है क्या इन दोनों का सम इस पूरे के इक्वल आता है या नहीं आता। तो देखो, मैंने यहाँ ए बी डिस्टेंस निकाला। अब सरप्राइज मत होना कि ये कैसे निकाला, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो a का b से डिस्टेंस निकालना है,
तो जो A है वो आपका x1 y1 बन जाएगा और जो B है वो आपका क्या होगा, x2 y2 बन जाएगा। तो आप A का B से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ माइनस 2। तो ये आपके पास ए बी का डिस्टेंस आ गया। फिर आप निकालेंगे बी का डिस्टेंस सी से, तो ये आपके पास बी पॉइंट है और ये आपके पास सी पॉइंट है। तो बी सी डिस्टेंस निकालना है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, बी का सी से डिस्टेंस चाहिए है ना, तो आपका जो बी है वो x1 y1 बन जाएगा और जो सी है वो x2 y2 बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका -4 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर दैट इज 16 एंड दैट इज 196, यू गेट 212। नाउ यू हैव टू फाइंड AC डिस्टेंस। अब आप ये डिस्टेंस निकालेंगे, तभी आपको पता चलेगा ना कि इन दोनों का सम इस पूरे के इक्वल है या नहीं है। तो A का डिस्टेंस चाहिए अब C से, तो A वाला तो आपका x1 y1 होगा और C पॉइंट आपका x2 y2 होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन AC, तो अप्लाई कर दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज -3 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड -16 -11 -16 -11 एंड -5 दैट इज -16 स्क्वायर 256। तो ये आपके पास आया दोनों को प्लस करके 265। तो आप देखें कि यहाँ पे जो AB डिस्टेंस है और जो BC डिस्टेंस है, AB ये है BC ये है। अब आप देखिए कि दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा। √5 और √212 AB प्लस BC √5 प्लस √212 इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू √265। इन दोनों का सम ये नहीं आ रहा, तो दोनों का सम AC के इक्वल नहीं है। सो ABC आर नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होते तो ये सम थर्ड वाले के इक्वल होता। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमें 3 पॉइंट्स गिवन है ABC, ये 3 पॉइंट्स गिवन है हमें और आपको चेक करना है वेदर दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपको चेक करना है क्या ये जो पॉइंट है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। तो बेटा ये इस तरह से है, जैसे एक ये ट्रायंगल है, ये उसके वर्टेक्स हैं ABC, जो कि मैंने यहाँ लिया है ABC। ठीक है, एक A पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हें गिवन है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। आपको चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल आइसोसेल्स है या नहीं है। आइसोसेल्स मतलब इसकी 2 साइड्स इक्वल है या नहीं है, आपको ये चीज़ चेक करनी है कि टू साइड्स इक्वल हो गई तो आइसोसेल्स हो जाएगी ना। तो वो कैसे चेक करेंगे हम पहले ये साइड की लेंथ निकालेंगे, AB की लेंथ। AB की लेंथ का मतलब ये हो गया कि A का B के साथ डिस्टेंस, A का B से जितना डिस्टेंस है उतनी ही AB की लेंथ है। तो यहाँ पे A का B से क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया A का B से डिस्टेंस निकालने के लिए, x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y1। जब इसको माइनस करोगे तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये आपका AB आ गया, यानी कि AB की लेंथ, इस साइड की लेंथ √37 है। अब आप निकालेंगे BC की लेंथ। BC की लेंथ किस तरह से निकालेंगे, ये B है ये C है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो BC की लेंथ निकालते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये BC की लेंथ आ जाएगी हमारे पास √37। ये मैंने AC की लेंथ निकाली है, वैसे इसकी नीड नहीं है आपको, आपसे सिर्फ ये पूछा था कि क्या ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है
यानी कि आपको ये बताना था कि क्या इसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है। 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होने से आइसोसेल्स हो जाती है ना, तो यस इक्वल है। तो वैसे आप थर्ड निकालना चाहें तो थर्ड भी निकाल सकते हैं, AC की लेंथ। AC की लेंथ का मतलब हुआ A का C के साथ डिस्टेंस। तो ये आपका A पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस लेंगे, मैं ये बात कर रही हूँ y2 माइनस y1। जब आप ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दो इक्वल हैं आपके, तो इट मीन्स ये दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो इट मीन्स दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आप लिखेंगे यस दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। आपको क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड ए पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना है। कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। देखिए ये इस तरह से कह रहा है, जैसे ये मैंने ली एक्स एक्सिस, ये ली वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट अगर आप प्लॉट करते हो तो ये 2 माइनस 5 है। देखना एक बार प्लॉट करके x2 और y की वैल्यू -5, तो ये पॉइंट आपका यहाँ है एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका -2 9, तो ये पॉइंट अगर आप प्लॉट करते हैं तो आपका x तो -2 है नेगेटिव साइड पे और y 9 है। 9 आपका सपोज करें यहाँ है जैसे y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आपका यहाँ हो गया। तो ये दोनों पॉइंट आपके ये हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये किया है फाइंड ए पॉइंट, आपको एक पॉइंट फाइंड करना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो आपको इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है, जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया, P पॉइंट लिया ना एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे लिया है तो इसलिए मैंने x और 0 लिखा है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो x और 0 आप ऐसे लिखोगे। तो ये पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है। अब इसने बोला कि जो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो आप पॉइंट ले रहे हैं वो इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों से, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लिया है उसका डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल है। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो ये आपने P पॉइंट लिया ना, P पॉइंट का डिस्टेंस B से, ये डिस्टेंस, ये आपका ये जो डिस्टेंस है PB और P पॉइंट का डिस्टेंस A से, ये दोनों इक्वल हैं। आपको ये P पॉइंट फाइंड आउट करना है कि यानी कि यहाँ x क्या है, यही देखना होगा ना आपको। फाइंड करने का मतलब, फाइंड दिस पॉइंट का मतलब तो यही हो गया कि इसमें आपके पास x क्या होगा। तो ये इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है कि सबसे पहले हम एक पॉइंट P सपोज कर लेंगे x एक्सिस पे। लेट P इज एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। यानी कि आप ऐसे बना लें, ये P पॉइंट है x एक्सिस पे, इसका दोनों से डिस्टेंस PA और PB, ये दोनों क्या हैं आपके, इक्वल हैं। तो आप PA फाइंड आउट करें पहले। PA इज इक्वल टू √2 माइनस x का होल स्क्वायर। PB फाइंड करें y2 माइनस PA फाइंड कर रही हूँ ये मैं अभी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने अब PB की वैल्यू फाइंड की। P पॉइंट ये था, B पॉइंट ये था, तो PB मतलब P का B से डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी -2 माइनस x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर यानी 9 माइनस 0 स्क्वायर। अब आप एक चीज़ ये देखें, ये 9 माइनस 0 तो आपका 9 होगा, इसलिए 9 स्क्वायर क्या बना, 81। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, तो दोनों में से आप माइनस ले लें कॉमन, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका प्लस हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस साइन आपका रिमूव हो गया। माइनस कहाँ गया, सरप्राइज होने की बात नहीं है क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। ये माइनस कहाँ से आया, मैंने दोनों में से ले लिया माइनस को कॉमन, तो ये आपका आ गया PB। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो PA है वो PB के इक्वल है। तो PA मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था और PB हमारे पास ये आ गया, तो दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया।
अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब हमारा काम आता है सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर कर दे यहाँ भी, तो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग करने के पीछे रीज़न ही यही था कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये है 2 माइनस एक्स, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या लगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 25। यहाँ आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 4 इधर पॉजिटिव है, अगर आप इस साइड लेके आते हो तो नेगेटिव होगा, तो 4 माइनस 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इस साइड लाते हो तो नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, माइनस 4x प्लस 25, 4x प्लस 18। तो x की टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, विदाउट x राइट साइड पे, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 8x, और ये 56, और माइनस 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। यू गेट x इज इक्वल टू 7। तो आपके पास जो ये P पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, -7 तो इस तरह से ये एक पॉइंट है जिनका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस आपका इक्वल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ हमें 2 पॉइंट्स गिवन है P एंड Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 - 3, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 10y, यानी कि जो इसका y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। और साथ में हमें ये गिवन है कि पी क्यू का डिस्टेंस 10 यूनिट है, P पॉइंट का Q पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स। तो इसका यूज़ करना है कि जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है, और आपको ये y फाइंड करना है। तो आप एक बार पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालो, P का डिस्टेंस Q से, P का डिस्टेंस Q से अगर निकालोगे तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 10 माइनस 2 8। तो ये आपका पी क्यू डिस्टेंस आ गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P का Q से डिस्टेंस कितना है, 10। तो आप इसको 10 के इक्वल पुट कर दोगे, जो ये डिस्टेंस आया है ये 10 के इक्वल आएगा। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये भी स्क्वायर लोगे, ये भी स्क्वायर। स्क्वायरिंग की क्या नीड है, ताकि ये वाला रूट आपका कैंसिल हो जाए। जब आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 10 का स्क्वायर लिया 100। अब आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 100 आप लेफ्ट साइड पे माइनस में लाओगे तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। मैंने मिडल टर्म स्प्लिट की है, ये सभी को पता है किस तरह से स्प्लिट होती है। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे, यहाँ से -3, तो इस तरह से हमारे पास y की ये 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो ये y की वैल्यू ही हमें यहाँ फाइंड करनी थी। हमें दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन था, लेकिन हमने सेम डिस्टेंस फार्मूला से निकाला कि P का Q से डिस्टेंस क्या है, यूज़ डिस्टेंस फार्मूला, और वो डिस्टेंस को हमने 10 के इक्वल पुट कर दिया, और y की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई।